जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में बाशोड़ा या शीतला अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा और माता शीतला की पूजा किस प्रकार से कब की जाएगी और भोजन किस दिन आप बनाएं। तो चलिए जान लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा, और जिन्होंने भी हमारे पुराने व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करा हुआ है उन सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। शास्त्रों में होली के बाद आने वाला यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और करीब हर जगह ही यह व्रत रखा जाता है। होली के बाद आने वाली अष्टमी तिथि बेहद ही खास मानी जाती है क्योंकि यही शीतला अष्टमी का पर्व का दिन होता है। इसे शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, तो कहीं पर इसे बाशोड़ा भी बोला जाता है। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को एक दिन पहले बनाया हुआ बासी भोजन भोग में लगाया जाता है और वही भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण भी किया जाता है। पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी व्रत चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। साल 2023 में शीतला माता का यह व्रत 15 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। इसके साथ ही आप व्रत के लिए शीतला माता के पूजन के लिए भोजन को मंगलवार के दिन अर्थात 14 मार्च को बना सकते हैं या आपको बनाना चाहिए। अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी 14 मार्च को रात्रि 8:22 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 15 मार्च को साय के समय 6:45 पर। तो इस तरह से सूर्योदय तिथि के अनुसार 15 मार्च बुधवार का दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ है माता शीतला की पूजा विधि करने के लिए। वैसे तो गुरुवार का दिन माता शीतला के पूजन के लिए होता है, परंतु गुरुवार से पहले बुधवार को ही अष्टमी है तो बुधवार श्रेष्ठ माना जाएगा और उसी दिन माता शीतला की पूजा अर्चना की जाएगी। तो पूजा का अब जान लेते हैं। शुभ मुहूर्त 15 मार्च को कौन सा रहने वाला है। तो पूजा का मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 6:31 से सायंकाल 6:29 पर, लेकिन सुबह के समय ही पूजा करना श्रेष्ठ रहता है क्योंकि इस दिन गैस नहीं जलाई जाती है और भोजन के लिए अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है। और जब कुछ खा लिया जाता है उसके बाद संध्या के समय आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या उसके बाद ही अगर ज़रूरी हो तो आप गैस को जला सकते हैं। तो इस तरह से यह पूजन पहले ही कर लिया जाता है सुबह के समय ही, और बासी भोजन से ही इस दिन को पूरे दिन को व्यतीत किया जाता है। तो पूजा की इस तरह से कुल अवधि रहेगी 11 घंटे 58 मिनट की, परंतु सुबह 12 बजे से पहले पहले ही आप पूजन विधि कर लें। हो सके तो सूर्योदय के 1-2 घंटे के अंदर ही यह पूजा करना श्रेष्ठ रहता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शीतला माता की पूजा विधि किस प्रकार से आपको करनी चाहिए। शीतला अष्टमी से एक दिन पहले सप्तमी होती है, तो 14 मार्च को सप्तमी तिथि रहेगी मंगलवार के दिन। आप इस दिन माता शीतला को भोग के लिए मीठे चावल, चूरमा, नमक पारे, बेसन की पकौड़ी, हलवा, पूड़ी, शक्कर पारे, मीठे पुए, इस तरह से विभिन्न प्रकार के भोग आप तैयार करें और अगले दिन यही भोग शीतला अष्टमी की पूजा में रखें। शीतला अष्टमी के दिन प्रातःकाल शीतल जल से ही स्नान करना चाहिए। इस दिन माता शीतला को शीतल जल ही अर्पित किया जाता है और स्वयं भी शीतल जल से ही स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद पूजा की थाली तैयार करनी चाहिए। इसमें सप्तमी को जो भी आपने भोग बनाया है वो सारा भोग सामान आपको इसमें रखना चाहिए। उसके साथ ही थाली में काजल, रौली, चावल, कच्चा सूत, हल्दी, 1 लोटे में शीतल जल
ये सभी सामग्रियां रखकर माता शीतला की पूजा करनी चाहिए। बासी भोजन का भोग लगाना चाहिए और पूजन के बाद जल चढ़ाकर बचे हुए जल को घर के सभी सदस्यों की आंखों पर लगाना चाहिए और कुछ जल को पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। इससे घर की शुद्धि के साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो इस तरह से आपको माता शीतला अष्टमी की पूजा करके घर को भी सकारात्मक बनाना चाहिए। माता शीतला को बासी भोजन ही इस दिन भोग क्यों लगाया जाता है और माता शीतला को ही है बासी भोजन अर्पित भी क्यों किया जाता है, तो चलिए इस बारे में आप थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारे धर्म पुराणों के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत करने से जीवन में आरोग्यता आती है, स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं वे दूर होती हैं। इस दिन शीतला माता को बासी भोग लगाने के बाद जब स्वयं ग्रहण किया जाता है तो शरीर में आरोग्यता बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि इसके बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और गर्मियों में ताजे भोजन करने की ही सलाह दी जाती है। तो इस तरह से इस मौसम में बासी भोजन करने का ये आखिरी दिन माना जाता है। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी मान्यता है कि शीतला माता को जब भी ठंडी चीज़ें लगाई जाती हैं तो वे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, आरोग्यता का, संपन्नता का और सुखी जीवन का। माँ को समर्पित भोजन पूरी तरह से शीतल रहे, इसलिए इसे रात में ही बनाकर रख लिया जाता है और फिर वही माता को भोग लगाया जाता है और स्वयं भी ग्रहण किया जाता है। तो इस तरह से माता शीतला की पूजा में बासी भोजन उन्हें अर्पित करने का हमारे शास्त्रों में विधान है और सभी ऐसा करते हैं। तो माता शीतला की इस तरह से पूजा अर्चना करने से जीवन में आरोग्यता बढ़ती है, सभी प्रकार के जो भी रोग हैं, छोटे मोटी बीमारियां हैं, वो व्यक्ति को परेशान नहीं करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि शीतला अष्टमी पूजन के नियम किस प्रकार से हैं। तो शीतला अष्टमी के दिन गर्म पानी से कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, ठंडे शीतल जल से ही स्नान करना शुभ माना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन मीठे पुए, दही, चावल ये सभी तो ज़रूर ही माता को भोग लगाने चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को ठंडा जल अर्पित करना चाहिए और बासी भोजन ही अर्पित करना चाहिए। इस दिन घर में झाड़ू लगाना वर्जित माना जाता है, तो झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इस दिन किसी भी मंदिर में झाड़ू का दान आप कर सकते हैं, क्योंकि माता शीतला हाथ में झाड़ू लेकर ही आशीर्वाद देती हैं अपने भक्तों को और घर से सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करती हैं, क्योंकि झाड़ू जो होती है वही हमारे घर से नकारात्मकता को, जब हम झाड़ू लगाते हैं तो नकारात्मकता को दूर करती है। तो माता शीतला झाड़ू को लिए हुए हैं, तो इस तरह से इस दिन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। प्याज लहसुन का प्रयोग करके माता शीतला के भोजन को नहीं बनाना चाहिए और खुद भी इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता का पूरा भोग होता है, तो बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाकर माँ को भोग लगाकर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से शीतला माता की पूजा करनी चाहिए और लाल वस्त्र या गुलाबी वस्त्र पहनकर ही माता की पूजा करनी चाहिए सभी सुहागन महिलाओं को, और जो भी माता के भक्त माता की पूजा करते हैं उन सभी को काले नीले इस तरह से वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और इस तरह से माँ की पूजा करके आप माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ये थी शीतला अष्टमी बाशोड़ा के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। तो चलिए, आप सभी को शीतला अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर माँ शीतला, हम सभी के ऊपर माता शीतला अपना आशीर्वाद बनाए, इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।